अब तक आपने देखा कैसे ना चाहते हुए भी अर्जुन पहुंचा चांदनी के घर निभाने पगफेरे की रस्म मुस्कुराते हुए। चांदनी कैसे पगफेरे की रस्म पर अर्जुन के बर्ताव से हुए हैरान चांदनी और साहिब जी। और क्या खेल रचा है अर्जुन ने ब्राह्मण भोज के दौरान। पर आज हमने अगर चांदनी की अकल ठिकाने नहीं लगाई ना, हमारा नाम भी अर्जुन शर्मा नहीं। अब आगे। हाँ जानकी जी, कहिए। ई का बात हुई संपत जी। पहले तो साहिब जी हमें हर फैसले में शामिल करते थे, और अब जब आपके दामाद जी राजी हो गए तो हमें मक्खी की तरह दूध से निकाल के फेंक दिया। जानकी जी, साफ साफ बताइए ना, आपको क्या चाहिए? फोटोग्राफर, आज भी और कल भी। आज वो ब्राह्मण भोज की तैयारी की तस्वीरें खींचेगा और कल ब्राह्मण भोज की तस्वीरें खींचेगा। हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। थैंक यू जी। अरे भैया, हमारे दिमाग की एलईडी जल नहीं रही है। ये फोटो खिंचवाने का क्या चक्कर है ससुर? जब तुम्हारे दिमाग की एलईडी जल जाएगी ना, तब समझ में आएगा हम क्या कह रहे थे। बहुत फोटो खिंचवाने का शौक है ना, ऐसी फोटो छपाएंगे कि जिंदगी में फोटो खिंचवाने से पहले 2 बार सोचेंगे। कहाँ फंस गए हम? कहाँ से पहने ब्यूटीफुल साड़ी? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहना। ना पापा ने जो साड़ी दी थी ना, वो पहन लो। कहाँ है वो नई वाली साड़ी? ओ क्या हम पूछ सकते हैं कि ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मतलब? कुछ भी तो नहीं। ओ अच्छा, तो तुम्हें साड़ी बदलनी है। एक काम करते हैं, हम बाहर वेट करते हैं, तुम साड़ी बदल लो, ठीक है? अरे ट्यूबलाइट, हमारा वो मतलब नहीं था। क्या हम जान सकते हैं कि तुम ये चॉकलेट जैसी मीठी मीठी बातें क्यों कर रहे हो? इरादा क्या है तुम्हारा? हम देख रहे हैं जब से तुम घर आए तब से। पहले हमारे लिए फूल लेकर आए, ये तुम्हारे लिए। फिर हमारे पापा के पैर छुए तुमने। ऐसा लगा जैसे कि कोई हमारा सपना पूरा। सपना? कौन सा सपना? क्यों क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्योंकि हम थक चुके हैं लड़ाई झगड़े से। तुम नहीं थकी? तुम्हें याद है चंद दिनों के लिए ही सही, जब हम एक दूसरे के दोस्त बने थे, तो हमारे वो दोस्त वाले दिन कितने अच्छे थे। तुम अपनी साड़ी पहन लो, हम तुम्हारी नजर उतारने आ जाएंगे। अरे दामाद जी जल्दी कीजिए ना। अरे अरे सीधा सीधा, बस बस बस। क्या कर रहे हैं आप?
दामाद जी जाके देखिए वो प्रेस वेस वाले आए कि नहीं, पता नहीं किसी और के घर में चले गए। इधर इधर अच्छे से रखना। हाँ बस, मामी बस। जी ये बर्तन बाहर क्या कर रहे हैं? वो भी इतने बड़े बड़े। कहा है ना वो साहिब जी की बेटी है, इतने बड़े घर की लड़की है। अरे तो उनके हिसाब से ये सारी तैयारी होनी चाहिए ना। अभी इतना बड़ा ब्राह्मण भोज रखा है, दुनिया देखती रह जाएगी, इसलिए इतने बड़े बड़े बर्तन मंगवाए और बाहर रखे ताकि सब देख सके। मामी जी ना बड़े बड़े बर्तन के साथ बड़ी बड़ी फोटो छपाना चाहती है अपनी। पब्लिसिटी। अरे पीछे रखना बैजू, उधर उधर उठाओ उठाओ। लो डोल आ गई। कसम लवली की गुरु, देखो ना भाभी जी कितनी लवली लग रही है। भाभी जी एक सेल्फी तो बनती है, मना मत करिएगा प्लीज। कितने अच्छे लग रहे हैं देखो दोनों। अरे गुरु, अरे भाई अब तुम टुकुर टुकुर का देख रहे हो, तुम भी सेल्फी निकलवा लो भाभी जी के साथ। स्वीट कपल। दे क्या है कंठा। मम्मी जी हम क्या करना है हमें? कुछ नहीं, सारी तैयारियां आज ही कर लेते, जैसे बर्तन धो लेते हैं, तरकारी काट लेते हैं, तो अच्छा होगा, है ना? पर ये तो हम घर के अंदर भी कर सकते थे ना, बाहर क्यों? बाहर क्यों? लाइट, अंदर का लाइट कम है, यहाँ देखो कितना उजाला है और जगह भी फैली सी है ना, और हवा भी अच्छी चल रही है ना? तो करे? मामी जी हाँ। बर्तन तो गंदे हैं। हाँ तो धो दे जा। अरे भैया आप क्या करने वाले हो? चांदनी सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं ना? देखो तुम्हें अगर ये रस्म करने में या कोई भी काम करने में दिक्कत हो रही है ना नहीं, तो नहीं। हमें कोई परेशानी नहीं है। वैसे हम सोच रहे थे कि हम बर्तन धो देते हैं। बैजू तुम एक काम करो, पाइप ऑन कर दो, इससे क्या है ना थोड़े बर्तन जल्दी जल्दी साफ हो जाएंगे, और साबुन भी लेकर आना। आओ भाई आओ, आ जाओ। मम्मी जी पिछली गली में थे ये, अच्छा। वहाँ से लाए हैं इनको। अरे पर जानकी मिश्रा जी है कौन? हम साक्षात हम हैं। आप हमारी फोटो खींचिए। साहिब जी की बेटी बर्तन धोती हुई, कमाल की हेडलाइन है। अरे मामी जी आज आप कितनी सुंदर लग रही हैं। है ना? लेकिन आप फ्रेम में नहीं आ रही है। हाँ। वहाँ जाके खड़ी रहिए ना, पूरा फ्रेम में आएगी। हाँ।
बर्तन धोते हैं। ये क्या है कि ये ऐसे ही जब हमारे घर में ब्राह्मण भोज होता है तो बहुत सारी तैयारियां करती है, लेकिन ऐसे अकेला थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। और मामी बहुओं की मदद करती है। हाँ बिल्कुल। मम्मी जी वो क्या कहते हैं, वो दाव पाव पाव वो कीजिए एक बार। का पोज है मामी जी, बहुत ही बढ़िया। ये क्या कर दिया? अच्छा अच्छा हाथ पकड़, उठ अरे उठ उठ। अरे अरे सॉरी। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? ये तो ब्राह्मण भोज के लिए मंगवाया है हमने। अरे दामाद जी उठाओ, ये क्या है? आ जाइए अब ठीक ठीक। अरे अब अर्जुन, अरे आंटी। हाँ आजा आजा आजा, उठ 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 जा उठ जा। ये बर्तन कहाँ लेके जा रहे हो? ये हमने ब्राह्मण भोज के लिए मंगवाए थे। ये बर्तन हमारे शादी वाले हैं। शक्ति भैया ने कहा था धुलवा कर वापस दे देंगे। क्या? मम्मी जी अरे अरे भैया रुको तो सही। मम्मी जी गंगा मैया की कसम, इस मन्नू ने मुझे बोला था कि आज के दिन खाली यही बर्तन मिलेंगे, तो हमने कहा ठीक है, ब्राह्मण भोज के बाद धुलवा के वापस कर देंगे। और देखिए ये सब ना भगवान की माया है। उनके सामने सारे कर्म आ ही जाते हैं। मंगवाए तो ये बर्तन ब्राह्मण भोज के लिए थे, लेकिन शायद भगवान को भी यही लगा कि इस घर की बहू चांदनी को उनके पाप गिनवाए जाए। इसको बताते हैं हम, तुम्हें बताते हैं हम। रुको, घोर अपमान। आने दे सबको, सबको बताऊंगी ये मेरी हालत किसने की है। मम्मी जी शांत हो जाइए, शांत हो क्या जाइए। शांत हो जाए दामाद जी? इतनी मिट्टी पलीद मेरी कभी नहीं हुई। मामी हो तेरी, कुछ तो लिहाज किया होता। इससे कुछ नहीं लड़कर आ रही हूँ। दांत क्या दिखा रही है? पूछिए, पूछिए अपने बेटे से, अपने लाडले से, ये मेरी हालत किसने की है? अरे पूछना क्या है, हम बताते हैं क्या हुआ आज इस घर में। इसने की है। पूछिए ना भाई साहब अपने बेटे से। ये क्या जानकी जी, होली तो अभी आई ही नहीं और आपने खेल भी ली। मजाक कर रहा था, मजाक। मैंने सुना मोहल्ले में मीडिया वाले आए थे। हमने भी सुना है कि तस्वीरें लेकर गए हैं। ये सब तुमने किया है? अर्जुन ये सब क्या है? ननन जी आप तो रहने दीजिए। आपके मन मंदिर में तो संतूर बज रहे होंगे। आप ही ने कहा होगा अपने लाडले से कि जा बेटा जा, मामी के मुंह पर कीचड़ मल दे। नहीं मामी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए माँ को इस बारे में कुछ पता नहीं है। मगर भाभी हुआ क्या है? मुझसे काहे पूछ रहे हो? आप अपने बेटे से पूछो ना। मोहल्ले वालों के सामने, अखबार वालों के सामने, पता है कल को मेरी फोटो अखबार में छपेगी तो मथुरा में क्या होगा? क्या सोचेंगे कि मिस पेटे वाले की अब ये हालत है। अरे अपने बच्चे की तरह पाला इसे, कभी भी भेदभाव नहीं किया। नहीं बताइए ना ननन जी, कभी आपको ऐसा महसूस होने दिया कि आप हमारे घर में रहते हैं, आप हम पर बोझ है?
और ये सब किस लिए किया? ये दिन देखने के लिए? जानकी जी, आप ये क्या कह रही हैं? कहा, आपको सुनाई नहीं दिया? कोई बात नहीं, फिर से रिपीट्स कर देते हैं ना। अरे चलो, कर लिया मेरा अपमान, बच्चा समझ के माफ भी कर दिया मैंने, लेकिन बहू वो तो पराये घर की है ना, उसके साथ ऐसा व्यवहार, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मामी जी बस कीजिए आप, ये क्या बोल रही हैं आप? हैं माफी चाहते लेकिन आज बोल के रहेंगे। ब्राह्मण भोज आपने तय किया, फोटोग्राफर्स आपने बुलाए, अरे बर्तन तो शक्ति भैया लेके आए, और कीचड़ में तो आप खुद ही गिरी थी। इसमें अर्जुन की क्या गलती है? मन्नू, और तुम कुछ क्या बोल नहीं रहे? चुपचाप खड़े कब से? जानकी जी, क्या ये सच है? नहीं, ये ब्राह्मण भोज कैसा, और अखबार वाले क्यों आए थे यहाँ पर? जानकी जी, आपकी ये खामोशी का मुझे क्या मतलब समझना चाहिए? ठीक है, माफी मांगिए इनसे। माफी? और हम, वो भी अर्जुन से? कसम गंगा मैया की, ये बहुत गलत हो रहा है इस घर में। मम्मी जी आप माफी। अरे भाई साहब। नहीं जीजा जी, आज इस मामले में कोई बीच में नहीं बोलेगा। क्या तमाशा समझ रखा है घर परिवार को? होता है मतभेद, हर घर परिवार में होता है, कलह होती है, लेकिन घर की छोटी छोटी बातें बाहर तक जाए, घर परिवार मजाक बनकर रह जाए लोगों के लिए, ये तो गलत है ना? सुना आपने जानकी जी? माफी मांगी। माफ कर दीजिए। नहीं मामी जी, माफी तो हमें मांगनी चाहिए, आपसे, आप सबसे। हाँ मामा जी, मामी जी सच कह रही है, ये जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। अर्जुन बेटा, तुम? हाँ, मामी जी के दिमाग में ब्राह्मण भोज की रस्म का आइडिया हमने ही डाला। हमने ही उन्हें अपनी बातों में फुसलाया, कहा कि उनकी अखबार में फोटो छपेगी, और मन्नू से भी हमने ही कहा ना, तो कहने दो, मन्नू से भी हमने ही कहा कि शादी के झूठे बर्तन मंगवा लो। पर क्यों किया तुमने ये? अपनी मामी से मजाक? देखा आपने? और आप मुझसे कह रहे कि इससे माफी मांगो। जानबूझ के किया है इसने, जानबूझकर, ताकि हमें नीचा दिखाए। नहीं मामी जी, ये बात सच नहीं है। हमने जो किया वो किया, लेकिन आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ उस लड़की को सबक सिखाने के लिए। चांदनी को? जी मामा जी, जी पापा, जी मामा, वो लड़की ना इस घर में जबरदस्ती घुस आई। हर नए दिन एक नया नाटक, कभी भार पलंग लगाकर सो जाना, कभी मुंह दिखाई का एक नया नाटक, कभी कहना कि हमने उससे दहेज लिया, इस चीज से हमें बदनाम करना, और आपको आप ही के कमरे से बाहर निकाल देना। अरे बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, जवाब तो देना ही था ना हमें। बस अर्जुन, जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारी पत्नी है। पापा प्लीज मत कहिए उसे हमारी पत्नी। अरे पत्नी का मतलब उसे समझ में भी आता है क्या? पति पत्नी के रिश्ते को ना मजाक बना के रखा है उस लड़की ने। अरे उनके परिवार वालों को ना हम जानते हैं, उनको है ना किसी भी बात की कोई शर्म नहीं। मोटी चमड़ी वाले हैं सब के सब, उस लड़की की तरह। एक बात बताइए मामा जी, जिस लड़की को अपने आत्मसम्मान की परवाह होती है, वो ऐसी किसी के भी घर में बहू बनने का नाटक करेगी क्या? अरे जिस लड़के को वो ठीक तरीके से पहचानती नहीं है, उसी के घर में, उसी के कमरे में उसकी बीवी बनने का नाटक करती है वो। ये कैसे संस्कार है? ऐसा कौन सी संस्कारी लड़की करती है?
जैसा पिता वैसी बेटी। बस अर्जुन बस। अब एक शब्द और नहीं। चांदनी